Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो कि आज भी कंटिन्यू होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी सही नहीं थी, इस वजह से उनकी रिमांड भी सही नहीं थी। लेकिन ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मनीष सिसोदिया का जिक्र हुआ। इसके साथ ही ईडी ने एक बार फिर सुनवाई में वही बात दोहराई जो उन्होंने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताई थी। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति के मास्टरमाइंड है, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील को टोकते हुए कहा कि आपने तो मनीष सिसोदिया को इस नीति में मास्टरमाइंड बताया था। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अपनी दलील में फिर वही बात दोहराई जो उन्होंने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के विरोध में दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि वे दिल्ली शराब घोटाले में जल्द ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में 6 कंप्लेंट फाइल होने के काम के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। अब हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी ऐसा करने वाले हैं। वो पाइपलाइन में है। कई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट संज्ञान ले चुका है। हमारे पास उनके खिलाफ साक्ष्य है। इस स्तर पर साक्ष्यों की विश्वसनीयता नहीं मापी जा सकती। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। वो पैसा अलग अलग जगह गया, गोवा के चुनाव में प्रयोग हुआ। न केवल रिश्वत की रकम की जानकारी हमारे पास है, हमारे पास इस बात का भी सबूत है कि गोवा में वो 7 सितारा होटल में रुके थे जिसका बिल लाखों रुपए में था। इसका भुगतान चमनप्रीत सिंह ने किया था। 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए इसी चमनप्रीत सिंह ने हैंडल किए थे। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपको भी जल्द ही आरोपी बनाया जाएगा। वहीं आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही बात कही थी। एएसजी ने इसके बारे में एमएसआर के बयान का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन इस गवाह ने पहले कहा था कि वो किसी जमीन के सिलसिले में मिलने गया था। इस पर एएसजी ने कहा कि जांच अधिकारी के पास उसके उस बयान पर विश्वास नहीं करने के कारण थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हमने फाइल मांगी थी, क्या वो यहाँ है? इस पर एएसजी ने कोर्ट को बताया कि वो फाइल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको हम आज देखेंगे। बता दें कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच अधिकारी अपने हिसाब से देख सकता है कि एमएसआर का केजरीवाल से मिलने का पहला कारण जो बताया वो सही है या दूसरा। इस पर कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप इस पर विश्वास करो या उस पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो क्या जांच अधिकारी ने फाइल में वो कारण लिखा है क्या जिसके आधार पर उसे विश्वास हुआ कि पहला बयान ठीक नहीं है? एएसजी ने इस पर कहा कि नहीं, ये फाइल में नहीं लिखा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जांच अधिकारी इस नतीजे पर कैसे पहुंचा कि पहले वाले बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपको बता दें कि केजरीवाल की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होने वाली है, जिसमें देखने वाली बात होगी कि क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।